इतने सालों से वेट कर रहा था मैं इस दिन का। किस दिन का? अपनी शादी का? कब मैं अपनी शादी का कार्ड देने आपके घर जाऊँ। मंगल भवन डर के चढ़ा रहा है, पहाड़ हाथी लेके आ रखा है, वो चुहियों की तरह चला रहा है। अजीब से ऊँट होता है, ऐसे जूसी जूसी से। हमारे नहीं है जूसियाँ। तो आप लौंडे ऊँट देख करके पसंद करोगी? अपमानजनक बातें कर गए भैया, बहुत अपमानजनक बातें कर गए। इसके बस का होता जीजा जी ढूंढना, तो ये पहले मेरी शादी करवाता ना। कैसे बढ़िया राज भाई और गोलू भाई सर। और ये चेक करें आज हमारे घर में क्या आया है। मिठाई का डब्बा। आज हमारे घर में दो मिठाई के डब्बे आए हैं, पहला ये और दूसरा वो बीकानेर स्वीट चॉप्स। फाइनली गाइस आज रितिका के भाई लोग आ चुके हैं कार्ड देने के लिए। कुछ जल्दी नहीं आ रहा है। हाँ भाई यही दो हैं। ओके जी, रितिका के भाई दोनों पहुंच चुके हैं कार्ड देने के लिए। वो अपनी फॉर्मेलिटीज़ निभा रहे हैं गाइस, बट फिलहाल के लिए मैं आप लोगों को बताता हूँ, बाहर ना 2 दिन से लड़के मेरा वेट कर रहे थे। आप लोगों को पता है हम लोग इतना ज़्यादा ट्रैवल और काम में इतना बिजी थे, हम लोग मिल ही नहीं पाए। बेचारे दिन से वेट कर रहे हैं। पाली ये सारे काम छोड़ो, पहले उनसे मिल लेते हैं बाबू। वो बहुत देर से वेट कर रहे हैं, दिन से वेट कर रहे हैं। भाई लोग सच में आज तो मैं सुबह से देख रहा हूँ। मैं पहुँच गया था 2 बजे घर, बट फिर काम और शूट का इतना काम था कि हम लोग मिल ही नहीं पाए। मैंने भाइयों को कहा, मैंने कहा 6 बजे तक वेट कर लो, क्योंकि रितिका के घर वाले रहते। कहाँ से आ रखे हो आप लोग? मैं भैया अलीगढ़ हाथरस से आ रखा हूँ। जब आप एक बार आए थे हाथरस भाई। हाँ, और आप स्पीति भी आए थे, तो मैं आप दिन में पहुँचे थे, मैं नाइट में पहुँचा था, तब आपसे नहीं मिल पाया। थैंक यू भाई, थैंक यू सो मच। इसके अंदर होगा खुद से बनाइए ब्रेड, खुद से बनाइए, खुद से बनाइए। बहुत टाइम बाद मेरी और रितिका की। मतलब तुम मुझसे पहले प्यार नहीं करते थे? बताओ। नहीं भैया आपकी दूसरी भी बनी हुई है 2022 से फॉलो मैं कर रहा हूँ। देखो मैं आपको बताता हूँ, मेरी आती है मेरी इंडिविजुअल फ्रेमिंग में, बट मैं बता रहा हूँ शादी के बाद इक्वल प्यार करना है, ऐसे नहीं कि भाई। ओ भाई ये तो बहुत सुंदर है भाई, बहुत ज्यादा सुंदर है वाली। ये चेक करो वाली, वाह द UK 16 आर्टिस्ट भाई, बहुत क्रेजी। मैं आपको बताता हूँ, एक जो मतलब 2020 में एक लड़के ने मुझे पेंसिल आर्ट करके दी थी भाई, वो भी बहुत अच्छी थी भाई, बट ये तो बहुत ही अच्छी है भाई। ओके जी, मेरी तो बाहर गाइस फैन से बातचीत हो रही थी। राज भाई और गोलू आज घर वालों से बातचीत। भाई क्या बातचीत हो रही थी? कितनी किलो मिठाई? 200 किलो? 200 किलो नहीं भाई, 5 किलो ठीक है। 5 किलो। गाइस फाइनली रितिका का कार्ड आ चुका है हमारे घर। चेक दिस आउट। ओ ये डिजाइन हमसे कॉपी करके नहीं। वाह मस्त सुंदर गाइस। ये रहा इनका कार्ड और ये रहे हमारे काजू किशमिश। वाह वाह, सब डिटेल तो सेम ही है। स्पेलिंग चेक कर लो पापा कार्ड में। पापा ने हमारे वाले कार्ड में इतनी स्पेलिंग चेक करी है ना। जिन लोगों को लगता है कि आर्मी लोगों के घर में स्ट्रिक्टनेस है, जब आप एक टीचर के घर में पैदा होगा ना, तब आपको पता लगेगा। अगर आ का डंडा और ऊ की मात्रा नहीं आई ना, बहुत दिक्कतें आती है। तो हमारे कार्ड के करेक्शन में ऑलमोस्ट 6-7 बारी कार्ड के करेक्शन में। ओके जी, हम लोग फाइनली पहुंच चुके हैं फ्लैट गाइस। और ये चेक करें आप, गर्मी आ रही थी गाइस, तो हम लोग कूलर लेकर के आ चुके हैं, बिकॉज नीटू वीटू और यहीं रहते हैं। और रितिका कहाँ है? रितिका कहाँ है? आई रितिका कहाँ है? छुप रखी है क्या? छी छी, तुम्हारे बहू से कौन डरेगा बाबू? तुम डरे नहीं? आप मुझे डरा रही हो, फिर से डरो। और मैं आपके लिए एक सरप्राइज लेकर के आऊँ। वहाँ देखो, आज मैंने वहाँ पर भी एक नई चीज लगाई है। वाह वाह रितिका वाह। लेकिन ये तो हमारा घर ही नहीं है, ये घर तो हमारा छूट रहा है। वो तो हम दोनों एक साथ गाएंगे, जा रही हूँ छोड़ के। क्या मस्त है ना? ओके जी, रितिका के घर वाले कार्ड देने आए थे गाइस, एंड द थिंग इज उनका कार्ड फाइनली हमारे घर आ चुका है। बट आज की इस कहानी में गाइस, लेट मी जस्ट टेल यू, हम लोगों ने सौरभ भाई को तो कार्ड दे दिया, बट अब हम लोग बाकी लोगों को भी कार्ड्स बांटना शुरू कर रहे हैं गाइस, जो मेरे लोकेलिटी के हैं। जितने भी मेरे दोस्त हैं, लोकेलिटी के लोग हैं, सबको कार्ड दे रहे गाइस।
आज लोकेलिटी वाला काम निपटा देंगे। ऑलरेडी गाइज रात हो चुकी है, बट दिन में काम निपट रहा था, थोड़ा रेस्ट भी लेना था गाइज, सो दिन में नहीं जा पाए। सो अभी निकलते हैं सब लोगों के घर। कार्ड्स हम लोगों ने ऑलरेडी गाड़ी में लोड कर दिए हैं, फटाफट गाड़ी पिक करते हैं और गाइज चलते हैं लोगों के घर कार्ड्स देने के लिए। सला ओके जी, हम लोग नीचे तो आ गए थे, बट अब हम लोग कार्ड्स का मटेरियल घर पे ही भूल चुके हैं। बाली मैं तुम्हें देखो, मैं फेयर रखूंगा। अच्छा पहले डिसाइड कर लो रितिका कौन कौन जाएगा, वो कर लेते हैं ना, वही कर लेते। चलो आ जाओ, पूकंपू कर लेते हैं, ठीक है। आज हम लोग करने वाले पूकंपा, क्योंकि दरवाजे पे लग चुका है लॉक। सो जिसका भी अलग आएगा वो फंसेगा। और पे भाई आ जाओ, आप भी तो आ जाओ। रितिका भी अलग, जितने लोग रितिका को छोड़ देते हैं, जिसका भी अलग आएगा। मेरा तो कुछ आएगा नहीं ना, पता है ना, ऐसे और ऐसे करना है, ठीक है। पूकंपा भाई, पूकंपा। हम तीन एक जाओ बेस्ट फ्रेंड्स, दोनों बेस्ट फ्रेंड्स जाओ। कितने लाने के लिए? सारा तो बना के लाने की, तो सबको चलना पड़ेगा। गलत कर सकते हैं मुझे भाई, मैं काम हमने इसलिए कल पैक करके रख दिया। मुझे तो बाली के साथ मजा आता है उसे काम कराने में, नीटू से भी गाइस। और एक्चुअली बताऊं, सबसे ज्यादा काम ना नीटू करता है ना बाबू? कौन करता है? आने। ये लोग अपना नाम सोच रहे थे, इनका आएगा। तब तो मेरा नाम लिस्ट के यहाँ पर है, तुम यहाँ पर भी फट जाती है उस टाइम जब अनुराग का नाम आता है। मेरा तो सब में से ऊपर हूँ मैं। तभी तो फट जाती है लिस्ट। लेट्स गो गाइस, जैसे मटेरियल लेकर के आते हैं, फिर हम लोग जाएंगे शदाब के घर, देन वी विल गो टू दीक्षा दीज होम। अभी बोल रहे हो आधे घंटे में पहुंच जाऊँ। मैं भाई क्या ये कार्ड देने आ रहा हूँ, कोई जेल का टाइमिंग थोड़ी ना भयंकर कितने बजे पहुंचना है। ओके जी, हम लोग निकल चुके हैं फाइनली घर से। एंड गाइस ये चेक करें, आज देहरादून का मौसम हो रहा है बहुत ही ज्यादा बारिश वाला। एवरीवेयर इट्स गोना रेन सून। खैर गर्मी भी अभी इतनी ज्यादा नहीं हो रही थी, बट स्टिल बारिश का मौसम हो गया गाइस। एंड अभी आपको पता है हम लोग कहाँ जाने वाले हैं? अभी हम लोग जाने वाले हैं लच्छी वाला गाइस, क्योंकि हमें दीक्षा दीदी को कार्ड देना है। वो बेचारी अभी ऑफिस से आई इतनी लेट में। आज हम लोग सोच रहे हैं हम लोग 4 जगह तो निपटा ही लें। बाली एक दीक्षा दीदी का निपटा लेते हैं, एक एवोल्यूशन निपटा लेते हैं, एक हर्ष के घर निपटा लेते हैं। हर्ष तो पता नहीं कहाँ ही है भाई, हर्ष भैया का तो पता ही नहीं अभी है, फोन ही उठा रहे हर्ष भैया तो पता नहीं कहाँ घूम रहा है। बट उसके मम्मी पापा होंगे तो मैं घर में उसके कार्ड दे करके आ जाऊँगा। एंड 1-2 जगह और भी है, मेरे को प्रणव भैया को भी कॉल करनी है, बहुत टाइम से मेरी उनसे बात भी नहीं हो पाई। एंड गाइस मैं ऑनेस्टली बताता हूँ, इतना टायर्ड हो गया हूँ ना मैं, इतना टायर्ड। बस 3-4 दिन का ये थोड़ा सा हैवी काम है गाइस, ये निपट जाए फिर अपने ब्रोसेना के लोगों को भी कार्ड्स भेजने, वो भी आजकल में मैं सॉर्ट कर दूंगा। बट ऑल थैंक्स टू आवर अर्पित भाई जिन्होंने सब कुछ काम देख रहे हैं बैक एंड में। दीक्षा दीदी के घर फाइनली गाइस हम लोग पहुंचने वाले हैं। और एक चीज जो लोग मेरे व्लॉग्स इतने सालों से देख रहे होंगे गाइस, उन्हें एक चीज रियलाइज होगी कि मेरी शादी होने वाली है, मेरी शादी फिक्स हो चुकी है गाइस, डेट्स निकल चुकी हैं। बट ये रास्ता चेक करेगा गाइस, आज तक नहीं बना। 7 साल पहले का वीडियो उठा करके देख लेना और आज का ये वीडियो उठा करके देख लेना, ये रास्ता गाइस आज तक दीक्षा दी के घर तक का नहीं बना। वो दिख रहा है आपको एक इंसान, वो उजाला डालते हुए, ये देखो गाइस, चेक दिस आउट, कितना खराब रास्ता हो रखा है, पूरा रास्ता खराब हो रखा है गाइस। और वो इंसान वो जो टॉर्च चमका रहा है, दैट इज आवर दीक्षा दीदी। भगवान कसम इतनी गंदी रोड हो रखी है। रोड बन रही है, रोड 200 साल पुरानी रोड। फाइनली आपके घर की रोड। जय श्री राम। जय श्री राम। अब मुझे यही छोड़ के जाएगा क्या? आधा लटक जाओ, आधा छोड़ो। बाबू इधर बाबू इधर पकड़ो। डोला 150 ओए उड़ा मत दी सामने। अरे नीचे को के टेंशन ना लो। चलो निकालो। गाइस अब हम आपको दीक्षा दीदी का, वैसे लोग तो जानते हैं दीक्षा दीदी का घर, बट ये देखो ट्रेन के पास जल्दी जब ट्रेन जाती है तो इनका घर करता है गड़। इतनी बड़ी गाड़ी लेके आ रखा और वैसे रोडों पे चला रहा है, डर के चला रहा है। इतनी बड़ी गाड़ी लेके, पहाड़ हाथी लेके आ रखा है, वो चुहियों की तरह चला रहा है। मेरे पास सामान दोनों साइड से बहुत भारी है ना, लेफ्ट हैंड डोर भी गया तो भी दिक्कत, राइट से अगर ये चिपक गई तो दिक्कत। लगी बजरी नीचे और आगे दीदी बस हाँ भाई ढोक दिन क्या हाल है बाबू? पहले भैया कहाँ है? भैया नीटू भैया सर, राम भैया हाथ वाथ ठीक है कि नहीं है? सही है। हाथ से क्या करा था इसने? घर पे कौन आ रखा है? अरे नोनू लोग, अब एक्स्ट्रा काट देना पड़ेगा ना, मेरे को मत बोलना। छोटू चाय बनाई? चाय तूने 2 बोली थी, 5 लोग कहाँ से निकल रहे बाहर? अभी ये भी आ रखी है, ये तो दिखाई नहीं देती। ठीक है, ये तो दिख ही नहीं रही थी। अब शादी होनी है, घर भेज दे। तभी तो विदाई करके लेके आएगा। वहाँ देख मेरी ट्रेन आ गई। ये रहे गाइस, देख कैसे खुश हो बहुत सुना टिचकिले एसोसिएशन। अब देखो अब
ये क्या कर रही? ओ पहले नहीं देखा था ट्रेन में तूने? अब बाय कर बाय कर बाय कर। अब इनका घर में कैसे खेल रहा हूँ? क्या क्या? तू हिल गया क्या? जैसी ट्रेन जाती है ना। ओए बाबू भाई चिल्ला रहे उससे। प्रणाम दीदी, क्या हाल है? बढ़िया। आशीर्वाद। अन्ना करेगा क्या भाई यार? मेरे को सब सुनाई देता है। अंधी नहीं हो। चलो घर, अब हम घर जा सकते हैं। बस 15 मिनट रुकना है क्योंकि अगली ट्रेन 15 मिनट में जाएगी। हेलो भैया। हम ऐसे हिल नहीं सकते ना गाइस। अच्छा बाबू, तुम्हें वो खिलाऊंगा। स्वाद क्या बनाती दीदी आप लोग? सेल रोटी। सेल रोटी। कितनी बनी है? हैं? खाना खाने का टाइम है हमारा। खाना पूरी। हल्के से दांत लगाएगा बस वो। ओए बोले नहीं नहीं, अपने लोग हैं। कुत्ते भी खुद जाए। दीदी की गार्डन तो देखो भयंकर। ये गार्डन है, इसे जंगलात बोलते हैं बाबू। वाह क्या गार्डन है, क्या फूल है, वाह मजा ही आ गया यार। एक दिन मैं भी लाई इतने सारे। फिर क्या हुआ? फिर मैं टीवी चले गई, इन्होंने किसी ने पानी नहीं डाला, बस वो ऐसे मुड़दा रखे। आंटी जी, माय फेवरेट कैरेक्टर है। आपको मेरी कदम में कुछ बोलना है? मम्मी कुछ बोलना मत। क्या? ऐसा, मम्मी क्या कुछ बोलना नहीं। है? मम्मी इन्होंने उन्हें बोलने लायक छोड़ा कहाँ है? मैं अपना शादी का कार्ड देने आ रहा हूँ, वो बोल भी क्या सकती है? अब देखो आज ओह मैं समझ मम्मी मम्मी बाहर आई ना अर्जुन। नेपाली बुझ चुके। नमस्ते सब लोग। नमस्ते सभी जनलाई। अपने दोस्तों को सिखाया नहीं ठोक देना। आपने सिखा रखा था ना आंटी, आप ही ने तो सिखाया मेरे को, है ना? ये तो राजा पीछे। नूडू दीदी क्या रखी क्या? नूडू दीदी की शादी हो गई? शादी हो गई इनकी भी? कुछ तो शर्म कर लो। आपकी कब होगी? आइए आप इस घर में पहली बार आई। आइए हमें जूते खोलने की जरूरत नहीं है। चलो हमें नहीं खोलना। तू सुन, तू बदतमीज है वो थोड़ी है। मेरे को भी खोलने का? दिखा दो तो देखो वहाँ दीदी का कॉप। अच्छा कौन? कसम से दीदी यार, कब छोड़ोगे आप मेरी जान लेना है? एक और गई अनुराग के उससे। क्या गया? मैंने कहा दीदी मेरी हो गई ना, दीदी मेरे को पकड़ के चल रही है। देख लो पहले वाले व्लॉग्स इन्होंने देखे होंगे, जब आता था इस घर में मेरे को मालाएं मुलाएं पहनाते थे वाली, टीका टूका लगाते थे। आज बहू मिल गई घर की, पूछ ही नहीं रही, अकेले जूता खोल रहा हूँ। मर्द हूँ मर्द, बट दर्द होता है भाई मर्द को भी। हो जाता है कभी कदार। तुम्हें किस चीज का दर्द हो रहा है भाई? मैं कह रही हूँ कि मुझे हिट कर रहा है ये सब चीजें, ये जगह, एनवायरनमेंट। गाली दे सकते हैं? वही तो आंटी, देना पड़ेगा भाई। अब आपका जमाई तो है नहीं घर पे, तुम्हें अपनी बुआरी को तो लेके। मेरे पीछे क्यों पड़ जाता है? मैं आपको बता रहा हूँ इस मौके का मैंने कितने सालों से वेट करा, मैं आपको बता भी नहीं सकता। अबे बैठना, अबे बैठना। इतने सालों से वेट करा था मैं इसी दिन का। किस दिन का? अपनी शादी का? कब मैं अपनी शादी का कार्ड देने आपके घर जाऊं, ताकि थोड़ी बहुत जब हम शर्म। पिछले बार दीदी के घर आए थे ना रक्षाबंधन में, तब दीदी ने कहा था अबे शादी कर ले, ऐसे करके बोल रही थी बोला था दीदी। क्या? अबे शादी देख कर लो लो। आपकी बात कितनी मानता हूं मैं। मान ली तूने, मैं ही नहीं मान पाई अपनी माँ बाप की बात बस। अच्छा वो गिबली आर्ट के साथ जो अपने एक लड़के के साथ फोटो डाली थी वो कौन था? मैं बता दी तुझे हाँ, क्या बता, था। बता। मैंने गिफ्ट आर्ट के साथ क्या किया, मैंने उसको मैसेज किया, मैंने बोला इसके मेरे बगल में एक बंदा खड़ा कर, बिल्कुल रोमांटिक वे में, भगवान कसम Shit, भाई। भगवान की कसम, मेरा फोन का है, मैं तुझे दिखाती हूँ। ये इतनी सिंगल है कि गिबली आर्ट से एक बंदा खड़ा कर रही है एआई से। सही लग रहा था ना वो? मस्त। दिमाग खराब हो गया मैंने लोगों लिख के का। भेजा, मैंने कहा WTF, मैंने कहा बंदा कैसे आ गया? हुआ तो आपने 3-4 फोटो भेजी मैंने उसको। तो अब देखो एक चीज मैं आपको बताता हूँ, ये लड़कियां तब शायद उस एज ग्रुप में करती हैं जब वो सुन, ज्यादा मत 24-25 साल में। ज्यादा मत बोल, ज्यादा मत बोल रहे 30-32 साल में एआई भी कुछ काम नहीं ज्यादा करता। मत बोल। ओके जी, हम लोग घर से आ चुके हैं बाहर, एसी नेचुरल एसी में बैठ। गुरु बैठो ना भैया। नहीं, ये आप वो खेलते हैं, हम यहाँ पे वो खेलते हैं। तभी तो नहीं हो रही शादी। अरे भाई ये बंदर के लिए वे, ये टिकड़ियाँ रखी हुई यहाँ पे, ये देखो। किस चीज के लिए? 5 बंदर के लिए, वो 4 है। 5वां इसने खा लिया। मैं बताओ दीदी, आपकी शादी क्यों नहीं हो रही? क्योंकि आप अभी भी इन तिगड़ियों में ही लगे हुए हो। वो बंदर भगाने के लिए गुलेल खेली है वो घर वाले जब आपको देखते होंगे तब भगाते होंगे ना। तेरे जैसे जब आता है ना तब भगाते हैं, तो पापा है नहीं। मेरे पास तो सबसे बड़ी विन ये है कि मैं शादी का कार्ड, कुछ भी बोल लो, कुछ भी। आप लोगों ने महाभारत देखी गाइस? गलत कहानी मत बता दे, मेरे से पूछ। सच्चाई वाली कहानी बता दो। जब महाभारत हुई थी ना गाइस, तो वो आपने देखा था 2 तरफ से तीर आते थे लड़ने के लिए। तो जब वो फाइट करते थे ना, तो जो भगवान जी थे ना, उनका तीर हमेशा ऐसे लग करके वहां जाता था। आज वो कितने भी तीर मार ले, हमारे पास देखो ब्रह्मास्त्र है आज गाइस, ब्रह्मास्त्र। कुछ नहीं कर पाओगे दीदी, आज आप। कोई नहीं, इसका हमारा भी दिन आएगा भाई, क्या कर सकते हैं ना। हम चाहते हैं आपका दिन आए। हम भी चाहते, क्या पता भाई, मैं भी चाहती हूँ अभी तेरा दिन है, फिर मेरा दिन आए, कोई दिक्कत नहीं है। क्या पता मेरी शादी होती, मैं तेरी शादी में नहीं आ पाती, उसी वजह से मैं बैठी होंगी मैं अकेले। मैं एक चीज बताऊं, दिन तो आ जाएगा बट उम्र निकल जाएगी इनकी।
खबर निकलने से कुछ नहीं होता, दिल जवान होना चाहिए, समझा? अभी जब हम लड़का ढूंढेंगे तब पता लगेगा वो क्या कि वो दिल देख के शादी करेगा या शक्ल देख करके या उम्र देख करके। राज मुझे कह रहे थे कि मुझे चेतक चाहिए, चेतक दिखाती हूँ आपको मैं। देखो बाली, इधर चेतक आओ। देखा तुमने? तुम एक चीज देखो बाली, उधर करो कैमरा, लोगों को दिखाओ। आपकी मम्मी ने इतने सारे फूल क्यों लगा रखे? आपकी मम्मी ने लगाए ना? हाँ, क्यों लगाए होंगे बताओ, बताओ रितिका क्यों लगाए क्योंकि होंगे? आंटी सुनो तो। क्योंकि उनकी एक बेटी तो फूल जैसी थी, उनको और फूल चाहिए थे मेरे जैसे। एक बेटी तो कहना मानती नहीं। आंटी मैं भी आपके सपोर्ट में बात करूंगा। भाई की भी शादी होने लगी, भाई लोग भी अपने लड़की दीदी की शादी ढूंढ नहीं रहे। सुनो मेरी बात, दीदी वैसे भी एआई को बोल रही है मेरे लिए ढूंढ, तो गलत जगह रॉन्ग नंबर कर लिया। खैर हम वो फूल वाले टॉपिक पे बात करते हैं। ये फूल पता है आंटी ने क्यों लगाए? क्योंकि अगर उनकी बेटी फूल जैसी होती तो उनके पास आज एक भंवरा होता। गंदी गंदी बातें कैसे बोल रहा है तू यार? अपने लिए फूल जैसे बहू ढूंढे तो जीजाजी भी ढूंढो ना फूल जैसा बहू। इसके बस का होता जीजाजी ढूंढना, तो ये पहले मेरी शादी करवाता ना। क्या करूँ? अपनी बस की तो हो नहीं रही तेरी, क्या? बस बोले जा रहा है मेरे को क्या? कि शादी कर लो, शादी कर लो। मेरे बस की तो ये है, देखो ये देखिए मैंने तो कड़ी कर लिया। तू बोल रहा था जीजाजी चाहिए ढूंढ। आप बताओ, मैं तो ढूंढ दूंगा, लेकिन करोगे शादी? नहीं, हाँ फिर वही ना, देखो आंटी इनका मन ही नहीं है खुद करने का, तो हम क्या कर ले? जबरदस्ती भाग भूग के आ गए 1 महीने बाद, तो आपके सर पड़ेगा सब कुछ। बागों यहाँ के होंगे, तेरे घर आऊंगी फिर। मैं ठेका ले रखा शादी से पहले ठीक है भाई, चाहे किसी की भी वो। हमारे इसमें तो बहुत स्ट्रिक्ट रूल है, अगर मेरी कोई बहन होती ना, तो देखो भाई पहली बात, अगर तुम्हें शादी नहीं करनी तो फिर मत ही करो, है ना? ए, चुप रहे, कर बंद करके- करो भैया। तेरे को शादी का और कोई टॉपिक नहीं है कि तेरे बाद दिमाग खराब कर यही रहा? तो टॉपिक है, आपको पता है ब्लॉग्स 30 साल के बाद यही होता है। क्या? 30 साल के बाद यही होता अभी 30 साल पार नहीं किया ना, अभी लगना बाकी है। मेरे पास ना इनका पासपोर्ट और आधार कार्ड है। तेरे पास कैसे है? क्योंकि रूम देखो चेक इन कैसा था अपने होटल में, जब हम ट्रिप पे गए थे उड़ीसा, तो एक चेक इन के लिए आधार कार्ड लगता था ना दीदी। ये दिया था? हाँ, याद आया मुझे, याद। अब असली एज बता दूं आपकी कितनी है? वही है मेरी असली एज। कितनी है? 30। 30। तुम लोगों के हल्दी के ड्रेस होंगे ना, हाँ जी, वो पहना देना दीक्षा दीदी को। तो उसमें क्या होगा? यूजलेस बात है ये, होता कुछ नहीं है इससे। हमारे में जस्ट लाइक यू। सबने जिस की शादी में सबने मेरे को पहना है, कुछ नहीं हुआ। वो जब होना होता है तभी होता है, अब वो जबरदस्ती है- थोड़ी करवा देंगे, मुंह में हल्दी पोत के बिठा देंगे कि होगी होगी। देखो जब अपना ही सिक्का खोटा तो दूसरे में क्या देगा? भैया बंद कर दो यार, बहुत हो गया यार। अब नहीं। आंटी अभी बताओ, दीक्षा दी की शादी कब है? सच्ची अच्छी बता दो। कुछ पता नहीं है, इससे पूछो। मम्मी इतनी निराशा क्यों दिखा रहे? खुशी रे बनो, जब होना होगा हो जाएगा, अभी लगन नहीं आया है, इसको बनो। निराशा तो है ही है ना, जब यार तक ये- लड़की की शादी नहीं होती। सही बात है आंटी, मैं तो आपको पिछले 2 साल से बोल रहा हूँ, आप बताओ, मैं आप मेरे को जिम्मेदारी दो लड़का ढूंढने की, मैं करवाता हूँ। जिम्मेदारी इसी के ऊपर दे दिया मैंने। अब दीदी ढूंढ लो हमारे लड़के जो लाते हैं पसंद नहीं आता इसे, मैंने कहा अब तू ही ढूंढ, चाहे जो भी कर। मम्मी लेके आती है, पता फिर तो रिश्ता लिया अंचा। किसी के जूसी लिप्स होते हैं, किसी के अजीब से होंठ होते हैं ऐसे जूसी जूसी से, हमारे नहीं है जूसियाँ। तो आप लौंडे ऊँट देख करके पसंद करोगी? भाई वो अलग ही चमक रहा था, तो क्या करूं? आपने बोला उसे तेरे ऊँट खराब है इसलिए मैं तेरे से शादी नहीं करूंगी। मैंने एक दिन मम्मी मेरे को एक फोटो भेजती है, लड़के के इसके फोटो भेजती है ना, ये बोलती है इसका मुंह तो वैसा पोटी बना के भेजती है कार्टून। कभी बोलती है डॉगी वो के सब जैसे छोड़, लग रहा है। वो सब छोड़। एक दिन मम्मी ने मेरे को एक लड़के की फोटो भेजी, मैंने बोला मम्मी इसकी शक्ल तो बुलडॉग की तरह लग रही, वहां से पता क्या भेजती है, तू भी तो लैब रहेगी। खून का घूंट पीना पड़ता है सच में। करवा दो आंटी, मैं तो सही बोल रहा हूँ, क्योंकि आप देखो अब सुन, हाँ। तू अपनी शादी का कार्ड देने आ, मेरे घर में फूट आग लगा के क्यों जा रहा मैं है? आग का लगाने जा रहा हूँ, मैं तो आपके घर बसाने आ रहा हूँ, बस जाएगा, अभी क्योंकि मत कर। मेरे को शर्म आ रही है कार्ड देते हुए, पता है मेरे को नहीं रितिका? आ रही लेते हुए, मेरे को शर्म आ रही नहीं है कि मेरी बड़ी बहन, बड़ी बिन बिहाई बहन घर पे बैठी हुई, अभी भी 30 साल हो गए, है ना आंटी? मेरे को भी तो समाज में अपना मुंह दिखाना। अमाजू बोलते हैं अमाजू क्या? हमारे में। ननंद भी नहीं है, अमाजू। अमाजू बोलते हैं हमारे। ननन है तो तेरी, स्मृति ननन वो तो भी तो बड़ी है, इससे तो बड़ी है वो। शरीर में जाकर रिश्ते लगेंगे ना। बोल रही शरीर में स्मृति बढ़िया। मैंने नहीं बोला। मैं नहीं बोलता कुछ, ये खुद ही बोलते मेरे को फंसा देते गाइस। फिलहाल गाइस जिस चीज के लिए हम लोग यहाँ पर आए थे वो हम लोग करने वाले हैं गाइस, हम लोग देने वाले हैं आंटी और दीक्षा दीदी को शादी का कार्ड। लेट्स गो। ये लो आंटी जी। हे भगवान। आपको शादी में आना है आंटी। 28 29, मतलब मैं तो नहीं खोल सकता, आप ही खोल दो, अनबॉक्सिंग कर दो ना मम्मी। अभी खोल यहाँ बैठी जाए, यहाँ बैठी। दीक्षा दी आप कब आओगे मेरे घर कार्ड देने के लिए? बहुत जल्द। सारम सुरम है। मंगल भवन ताकत आएगी भी दीक्षा से लड़ने के लिए। इतने मजे आते हैं गाइस, इतने मजे। चलो हजी को रोल खत्म। चलो हजी को रोल खत्म। वही को अब रहना बहुत सुंदर। टॉर्चर
वेरी नाइस। ओए रुक जाओ, यहाँ देखो पूरे परिवार का नाम है दीक्षा दीदी का है यहाँ। दीक्षा दीदी का है हाँ यहाँ। मुझे बोलते मैं लिखा आता। वो कहाँ है? वो आपने मेरी बोला शादी नहीं। में जुलून जुलून आना। क्या ना? मेरी शादी में, मेरे भाई की शादी में जुलून जुलून आना कहाँ है यहाँ पे? बाल लग रहे हैं हमें। आपको पता है ना घर में कार्ड देना है उससे ज्यादा क्या होता है, नाम लिखने से कुछ नहीं होता। बात तो सही। चलो धन्यवाद। ठीक है आंटी जी 28, 29, 30 आप घर आइएगा। दीक्षा दीदी नहीं भी आए तो भी चलेगा, बट भाई, आप मैं नहीं आऊंगी तो फर्क पड़ेगा तेरे जीवन में। और रिसेप्शन में भी। हाँ और रिसेप्शन में भी। हाँ, आप मम्मी को सिर्फ रिसेप्शन में ले आएंगे। क्यों? क्यों? अच्छा हल्दी वाली सब कंबाइंड है? सब तो फिर मैं इसकी combined। तरफ ही चली जाऊँ। और वो पीला हाथ लगाते हैं ना, पीला हाथ लगा दूंगी। चली जा मेरी लाश के ऊपर से। एक न्यूज़ देखी कि नहीं देखी तूने? शगुन तो साली देना वाली होता ही जीजे से है। जूते छुपाई के पैसे मांगे, 50,000 धो दिया उनको जीजा को। अगर मेरी साइड से अगर नीटू वीटू बाली के होते हुए, अगर आपके होते हुए आपके भाई के जूते चोरी हो गए तो लालत है आप पे। लानत नहीं होता, लानत होता है। पहले शब्दों का सही चयन कीजिए आप। उस साइड का भरोसा न करो पर इस साइड पूरा भरोसा करो। अगर जूता इस साइड से इनसे आलो भी हो जाए भैया, भाई देखो, जूते तुम रखो जो चाहे जो ये हमने उठाए ना उठाए, शगुन तो देना ही पड़ता है सब चीज। हम देने के ही नहीं सकून जब तुम्हारे हमने पास भीम जूते का रहेंगे। शरीर ये के दो देखो, बंदे रखे हुए हैं। गायब हो गए हम लोग। इनकी जेब में डालूंगी मैं जूते। इनका जेब होगा बड़ा, वहीं एक इनकी जेब में, एक इनकी जेब में, बस। बहुत काम है, चलो बाबू हाँ, ये चलो कर चलो बाबू, सकते हैं। इन्हें तो कुछ काम नहीं है, हम घर जा करके हमें बहुत खाना है, भी खाना खा के बर्तन भी धोने होते हैं हमें। बस यही काम। अपमानजनक बातें कर गए भैया, बहुत अपमानजनक बातें कर गए। फिर ही बेटुमला मेरी बेटुमला 27 तारीख बेटुमला हुआ। और मेरी बुआरी को भेज दो अपनी मम्मी के पास से, कहीं घर बात्ता जा बनाए करके रहे बात्ता। कहीं घर जा करके सिखा सुखा करके भाई कैसे कंट्रोल करे, पति को कैसे कंट्रोल कैसे करे। वशीकरण करे। मैं तुम तीनों को एक चीज बताऊं, दीक्षा दीदी तुम्हें ज्यादा भाई भाई पता क्यों कर रही है? वो तुम्हें वश में करना चाहती है। फिर धीरे धीरे करके तुम्हारे शरीर के पार्ट बेच देगी और इसी ट्रेन में बेचेगी, पता नहीं कहाँ। एक दिन तुम्हें बुलाएगी, तुम्हें काटने के लिए दराती कुछ नहीं करेगी। कुछ अपमानजनक बातें हो रही नहीं हैं। नहीं आप व्लॉग में देख लेना, तुम्हें ट्रेन के सामने लेटाएगी। एक शॉट में खत्म। एक shot में। मैं बता रहा था दीक्षा दीदी क्यों कितना ज्यादा प्यार करती है। सब हाँ, मुझे इन सब लोग- समझ आता है, मेरे को सब समझ आता है। मैं हिंदी नहीं हूँ। बाय। सब मैं हिंदी नहीं हूँ, सब दिखाई देता है मुझे। ओके जी, दीक्षा दीदी को हम लोगों ने कार्ड दे दिया और अभी हम लोग जा रहे हैं शादाब के घर। फिर हम लोग प्रणव भैया को कॉल करेंगे, फिर हम लोग हर्ष के घर जाएंगे और फिर हम लोग भव्या के घर भी जाएंगे गाइस। लेट्स सी टाइम कितना बचा पाते हैं। ऑलरेडी 10 बज चुके हैं गाइस, 10 बज गए हैं। स्टिल बहुत सारे काम निपटाने, फटाफट शादाब के घर भी चलते हैं एंड उनके घर भी कार्ड दे करके आते हैं। रितिका, शादाब की मम्मी तुम्हें बहुत प्यार करती है, लेकिन आई नो वो पता क्या बोलेंगे मुझे, तेरा वो बच्चा कहाँ है रियो, कि उसको छोड़ के जाए कर मेरे पास, मैं उसे रस बिस्कुट खिलाऊंगी। बहुत क्यूटी है उनकी मम्मा, सबकी मम्मा क्यूटी क्यूटी है। नमस्ते, क्या हाल है? बढ़िया। नमस्ते जी। प्रणाम, क्या हाल है? बढ़िया। क्या हाल है शादाब, कैसे हो? बढ़िया। हेलो हेलो, क्या हाल है भाई, कैसे? बढ़िया। फाइनली गाइस शादाब के घर हम लोग पहुंच चुके हैं। एक दिन शादाब आया था मेरे घर कार्ड देने के लिए, थोड़ा सा लेट हो गया मैं उसके घर कार्ड देने के लिए। 1 साल ना भाई, 1-2 साल, 1.5 साल। अच्छा ये लो अंकल जी, आंटी जी, ये लो आपको शादी का कार्ड। आप लोगों को आने 28, 29, 30 अंकल जी, और 2 तारीख को और 2 तारीख को रिसेप्शन। सबकी तुम्हारी सबकी शादी से इतनी खुश हो जितने अपने बच्चों की। तुम सब बच्चे ही तो हो, और क्या हो, यही तो चाहिए। मतलब मैं हम शादाब और मेरी दोस्ती को ऑलमोस्ट शराब 14 कितने 10 साल से ऊपर हो गया, 10-11 साल हो चुके हैं भाई। स्टार्टिंग से स्कूल टाइम से साथ थे, तो फिर Backbenchers। बस शादी में मैं पीछे हो गया भाई। बैक बैक बेंचर्स के टॉपर थे वही दोनों। मतलब हम बैक बेंचर्स नहीं, हम दोनों थे। दोनों थे। हम इतने शरारती थे, बट हम आई गेस फर्स्ट में था, शादाब सेकंड था। आप फर्स्ट थे? भाई इसको बताना मैं मतलब मुझे बस ये जो पता था कि फर्स्ट सेकंड कौन था। और हम लोगों ने मतलब हिंदी का टॉपर है भाई। 95 पूरे 95 थे ना शादाब। और बनाते टाइम तो मैंने आपसे मात्राएं पूछी थी। जी हम लोगों ने शादाब को भी कार्ड दे दिया। एक दोस्त है मेरा हर्ष, पता नहीं कौन से डिप्रेशन में बैठा हुआ है गाइस, फोन ही नहीं उठाता, बट मैं उसके घर पहुंच चुका हूँ गाइस। भाई 1 हफ्ते से कॉल कर रहा हूँ मैं हर्ष को, पता नहीं कहाँ बिजी है जिंदगी में। यार क्यूटीज रेयर, आप ऐसे सुंदर आंटी। आओ तो गाइस फाइनली अंकल आंटी जी को हम लोगों ने कार्ड दे दिया गाइस। अंकल आंटी 28, 29, 30 और 2 तारीख रिसेप्शन है। आप अंकल हर्ष और सृष्टि, आप चारों लोगों को आना है, बोलने की भी जरूरत नहीं है, पक्का आएंगे बिल्कुल। परिवार वाली शादी है। शॉपिंग स्टार्ट कर दी हम लोगों ने। हेलो हर्ष, लहंगा लेते में आना। हर्ष है क्या ये तो बताओ। मुझे पता
अगर आप वो मुझे नहीं- लगता है जनरल में ऐसा रखा हुआ है लोग जूम कर देंगे। ये थोड़ा सा हम लोग छुपा देते हैं अंकल क्योंकि इसमें अच्छा। एड्रेस है, अगर एड्रेस लीक हो गया तो फिर बहुत सारे लोग आ जाएंगे। ये भी है। और मैं आपको एक चीज और बता दूं गाइस, अंकल हमारे इलेक्शन में खड़े हो रखे हैं नागल बुलंदावाला से प्रधान जी के लिए, सो वोट फॉर प्रदीप लोधी जी गाइस। और मैं आपको पता है कभी भी पॉलिटिकल बॉडी सपोर्ट नहीं करता, ये मत सोचना कि मेरे दोस्त के पापा है तो मैं सपोर्ट कर रहा हूँ, बट एक्चुअली में उन्होंने लोकल लेवल पे बहुत काम करा है दूधली के लोगों के लिए स्पेशली। ओके आंटी मिलते हैं जल्दी। ओके अंकल प्रणाम, आंटी प्रणाम। ठीक है गाइस, फाइनली हम लोग पहुंच चुके कार्ड्स बांटने के बाद घर। एंड द थिंग इज गाइस, आज बहुत क्रेजी चीज हो रही है। बाली को चैलेंज, बाली तुम्हारे चरित्र को कोई चैलेंज कर रहा है क्या? जिसका वो चरित्र नहीं जी वही हमारे चरित्र को चैलेंज करते हैं भाई 1-0 क्या बोला? बोल रहे जिसका कोई चरित्र नहीं वो मेरे चरित्र को चैलेंज कर रहा है। अरे ये सिर्फ सब्जेक्ट है, जैसे जो कार्टून है उनका कोई सेंसिबल काम थोड़ी होता है, वो सिर्फ फनी हो सकते हैं। मैं बता इस पे बता रहा हूँ, इस पे एक 75,000 साल पुराना जोक है, वही कर सकता है। इस पे एक 75,000 साल पुराना जोक है, ये वही कर सकता है। अभी रुको तो बाली को दिखाता हूँ। आलू से क्या कंपेयर हो सकता है भैया? यही हो सकता आलू है। सबसे अच्छी सब्जी होती है जो हर जगह इस्तेमाल होती है। अरे भैया एक बार इस साइड आइए भैया, थोड़ा सा ऐसे खड़े हो भैया। एक्सक्यूज मी भैया, बस थोड़ा सा हाँ ते भाई इसमें मैच नहीं हो रहा भैया तुझे। ओए ट्विंस यही जोक है। ट्विंस 2 महीने हो गए, 0 से 1 पे आई नहीं भैया, बराबर हुआ। स्कोर पूछो अभी क्या पूछो, स्कोर मतलब क्या? 1 मन है बाली। अच्छा हो गया जी, ये भी नहीं चलो 2 महीने में अगर एक आदमी एक तरक्की कर पाया तो मुझे खुशी हुई भैया आपसे। अब एडिट तुम करते हो ना, जिस दिन मैं एडिट करने लगा उस दिन मैं 5-0 पे भी आ जाऊंगा। तुम मेरे पॉइंट काट देते हो। वो सब बात ठीक है, पसीना क्यों आ रहा बोलते बोलते, कब कब आ रहे हो क्या? मैं भाग के ही चला हूं ना, ये ट्विंस थर थर आ रहे हो। ट्विंस लाया जो भैया आके। अरे बैठे क्यों, खड़े तो हो। अच्छा तुम्हारी हाइट ही ये था भाई, ये था जी भैया, ये था 2-1। अब 3-4 दिन लगेंगे, अब कट कर देते हैं गाइस। 3-4 दिन लगेंगे इसे वो लाने में। कुछ नहीं हो पाएगा। नहीं बाली ये तो हुआ। ये तो बाजी बात है। फिलहाल गाइस ये सब चलता रहेगा, स्कोर पॉइंट्स अपडेट होते रहेंगे गाइस। उम्मीद करते हैं आप लोगों को ब्लॉग पसंद आया होगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। बी सेफ, राइट सेफ। शीतल हुँदो रहेछ छाया, घाम लागेपछि पो थाहा भयो।